हेलो गाइस, मैं कल्याण एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है और 11th एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट है बॉटनी। उस बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट हो गया है और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आपको डे बाय डे आपको प्राप्त होता रहेगा। और आज हम लोग बॉटनी के फर्स्ट लेक्चर को आप पढ़ेंगे। तो बॉटनी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो बॉटनी से थोड़ा रिलेटिव, उसके अंतर्गत उसकी डिफिनीशन, उसके फादर और उसके बारे में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और किन किन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेक्चर होगा यानी कि अबाउट बॉटनी के बारे में होगा। तो बॉटनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बॉटनी किसकी ब्रांच है, ऐसे तमाम चौंका देने वाले क्वेश्चंस आपके सामने आज आपको मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी जो आपका सब्जेक्ट है वह एक साइंस है। तो बॉटनी से जानने से पहले आपको साइंस जानना पड़ेगा कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान जो होता है, ये जो है, जो साइंस है, वह साइंस वर्ड लिखते ही, शब्द लिखते ही यह ज्ञात होता है कि यह साइंस कौन सा शब्द है। तो जो साइंस है आपका वो एक लैटिन शब्द है। लैटिन वर्ड है और यह लैटिन वर्ड के सायर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यानी कि मीनिंग होती है नॉलेज। नॉलेज यानी कि जानना, नॉलेज यानी कि जानना। तो विज्ञान जो शब्द है वह रिलेटिव है जानने से, किसी चीजों के ज्ञान से। जानने का मतलब तात्पर्य है कि किसी चीज के बारे में आपको ज्ञात है या ज्ञान है, यानी कि आप उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लिए हैं, जानना कहलाया। तो ये क्या है आपका साइंस, एक लैटिन वर्ड के सायर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। और साइंस की जो यानी कि विज्ञान की परिभाषा उसको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग जो है कि उस अर्थ को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं साइंस की जो परिभाषा नहीं विज्ञान की, कहा जाता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कहें कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार से पौधे के बारे में मान लो आपको अध्ययन करना है, तो किसी प्लांट के सीड को आप क्या करोगे, जमीन में पहले क्या करोगे, लगाओगे, उसमें से प्लांट बनेगा, फिर प्लांट पे लीफ आएगा, ग्रोथ करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके उस पे फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद क्या होगा, फ्रूट्स आएगा, फिर वो फ्रूट से क्या बनेगा, उसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर सीड बनेगा। तो इस प्रकार से जो ये क्रमागत जानने का जो अध्ययन है, ज्ञान है, वही तो आपका विज्ञान है। इस प्रकार से किसी भी चीजों के बारे में, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग का मतलब जिसमें जीव यानी कि लाइफ होता है, और नॉन लिविंग का मतलब जिसमें लाइफ नहीं होता है, किसी के बारे में आप इस प्रकार से जो क्रमबद्ध
किसी चीज को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, वही तो आपका विज्ञान है। इसलिए जो ये डिफिनीशन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो साइंस है उसकी दो ब्रांच हैं। मेन ब्रांच कौन सी है? दो ब्रांच है। तो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक होता है नॉन लिविंग और दूसरा होता है लिविंग। लिविंग का मतलब है कि जिसमें जीव यानी कि जान पाया जा रहा हो। अब जान से कैसे तात्पर्य है कि किस प्रकार से आप समझ पाएंगे लिविंग के अंतर्गत, कैसे लिविंग को पहचानेंगे कि इसमें जीव है, और नॉन लिविंग को कैसे पहचानेंगे कि इसमें जीव नहीं है। तो अब पहचानने के लिए इसमें 4 स्टेप है, और उन चारों स्टेप को आप जान सकते हैं कि लिविंग में ये प्रोसेस होती हैं और नॉन लिविंग में वो प्रोसेस नहीं होती। तो वो प्रोसेस कौन सा है? पहला है पॉइंट इसमें श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन। जो लिविंग है वो रिस्पायरेशन है, यानी कि सांस लेता है, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग जीव हैं, जी रहे हैं, इसलिए सांस ले रहे हैं। तो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया स्टेप है आपका मूविंग, यानी कि गति। जीव क्या है? वह गति करता है, मूव होता है। जैसे आप घर से निकल के कॉलेज से निकल के घर, और भी जो फील्ड वर्क होता है सब आप कार्य करते हो, उस प्रकार से इसमें मूविंग और गति भी होती है। तो तीसरा स्टेप है आपका ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। यह जीव क्या है? वृद्धि करता है। जैसे आप छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुए हैं और आज जो है कि बढ़ के इंटर में पहुंच गए, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, फिर आगे ऐसे प्रोसेस आपकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है। और फिर एक स्टेज आएगा जो आप जो है 4th स्टेज से पहचानोगे कि लैंगिक जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि जीव क्या है? वह जनन करता है, यानी कि लैंगिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। और यही नॉन लिविंग से ये डिफरेंस होता है। लिविंग और नॉन लिविंग, ये 4 पॉइंट आप पिच कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, जो नॉन लिविंग और लिविंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है। इन्हीं चारों पॉइंट के थ्रू हम पहचानेंगे कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कुछ, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहली कैटेगरी है नॉन लिविंग में। तो आइए देखते हैं कि जो नॉन लिविंग की कैटेगरी है, क्या उसमें ये प्रोसेस होते हैं। तो नॉन लिविंग के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? पहला पॉइंट जिसका हम अध्ययन करते हैं, फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी, यानी कि रेडिएशन के बारे में। भौतिक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल यानी कि रसायन का प्रयोग ना होता। जो रेडिएशन है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा, जितनी भी रेज होती हैं, रेज में क्या चीज पाई जाती है? मूविंग करती है, रिप्रोडक्शन करती है, रिस्पायरेशन करती है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसका अध्ययन नॉन लिविंग के अंतर्गत करते हैं। लेकिन ये क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, जो साइंस के कैटेगरी में आता है। इतनी आई होप दैट आप समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है? केमिस्ट्री। यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें भी इन चारों प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें केमिकल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे किसी चीज को बनाना है फार्मूले से, जितनी भी आप लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में दवाई खा रहे हो, एक फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग टू वो दवा मेडिसिन बनती है, और वही ज्ञान के अकॉर्डिंग बनती है। नहीं तो हर कोई किसी भी चीज की थोड़ी सी मात्रा हाई लेवल पे होने पे आपका डेड हो सकता है, यानी कि आपका देहांत हो सकता है।
इसलिए तो वो क्या हुआ, ज्ञान के अंतर्गत आया कि इतनी इतनी डोजेस देने के बाद व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी से दूर किया जा सकता है। क्लियर। तीसरा आपका है जियोलॉजी। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भूविज्ञान, यानी भूमि के बारे में अध्ययन करना। इसमें भी इस प्रकार की चारों गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसके बारे में खोज बोलते हैं हम लोग खगोल विज्ञान। तो इन चारों पॉइंट में आप देखोगे कि नॉन लिविंग की कैटेगरी में ये 4 पॉइंट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। इन चारों में इस 4 प्रकार की गतिविधियां नहीं पाई जाती, इसलिए क्या है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, साइंस के अंतर्गत करते हैं। इन्हीं के अध्ययन में जो है कि क्रमबद्ध, सभी का क्रमबद्ध ही ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से अब हम साइंस की जो 2 मेन कैटेगरी है, नॉन लिविंग का हम लोग देख चुके हैं, अब लिविंग की कैटेगरी में हम लोग को पढ़ना है। तो लिविंग में क्या आ जाता है, आइए देखते हैं। लिविंग में आता है आपका बायोलॉजी। क्या आता है, बायोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने सन 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है लैमार्क 1802 में और ट्रेविरेनस ने 1802 में इस शब्द को दिया था, बायोलॉजी। और कहा कि बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द। जैसे हमारा साइंस यानी कि विज्ञान क्या था, लैटिन शब्द था, उसी प्रकार से बायोलॉजी हमारा ग्रीक शब्द है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है बायो। बायो मीन्स होता है लाइफ। लाइफ मतलब जीव, जिसमें जो पहले हमने अभी इरेज किया है वो चारों प्रकार की, रिस्पायरेशन, मूविंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो 4 प्रकार की क्रियाएं करता है बायो। फिलोजी यानी कि लोगस, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। लाइफ के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है, जो जीवों के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। और बायो मीन्स लाइफ, लोगस मतलब यानी बोलते हैं नॉलेज, यानी कि जानना, स्टडी, अध्ययन करना। तो जब जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। और इस शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में प्रयोग किया था। और कहा जाए एक सब्जेक्ट के रूप में उभर के जीव विज्ञान आया, जिसके पितामह कहलाते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। अगर हम बोले तो बोलेंगे जो फादर है वो कौन है, अरस्तु। ठीक है। ये अरस्तु की स्पेलिंग होती है। अरस्तु की स्पेलिंग में ARISTOTLE। अगर प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में याद करेंगे तो एरिस्टोटल याद करोगे, और प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे अरस्तु। स्पेलिंग याद करने के लिए एरिस्टोटल याद करो और बोलने के लिए अरस्तु बोलो। ये भी बोला जाएगा प्रोनाउंसिएशन के रूप में अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुए, अरस्तु। ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द के बारे में आप जो है कि जान गए, बायो
प्लस लोगस लाइफ और नॉलेज अध्ययन है। और बायोलॉजी शब्द का लेमार्क और ट्रेवेलियस ने 1802 में इस शब्द को प्रयोग किया था और इसके फादर जो है अरिस्टोटल। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें, यानी कि डिफिनीशन की बात करें, तो क्या है कि आप लोग सबके डिफिनीशन के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, कह रहा है कि बायोलॉजी आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है। किसकी शाखा है? साइंस के। तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान की शाखा हुई ना। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु भी जीव में ही आएंगे, तो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। अगर कहा जाए तो आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। और आप जो लोग इसको पूरी तरीके से आप लिख लीजिए, फिर हम इसके डिफिनीशन पे चलते हैं। चलिए, आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे। तो बायोलॉजी पे हम लोग चलते हैं। जैसे बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को हमने बताया आपको कि जीव विज्ञान जो है उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे बताया कि जीव विज्ञान विज्ञान की, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है। शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो क्या है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals study with the an organism। ऑर्गेनिज्म बोले तो ऑर्गेनिज्म में जीव जंतु यानी कि लिविंग चीजों का अध्ययन किया जाता है जिसमें जीव होता है, जान होता है। जान से तात्पर्य है कि 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन, मूविंग, ग्रोथ एंड रिस्पायरेशन। ठीक है। तो ये परिभाषा लिख लीजिए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांच आती है। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे। बायोलॉजी की लगभग कितनी ब्रांच है? 16 ब्रांच है। ठीक है। अब बायोलॉजी की जो 16 ब्रांच है, उस 16 ब्रांच में से हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे 5 का, और 5 में से फिर अध्ययन करेंगे 1 का, जो आपकी बॉटनी आती है। तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि बायोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है। पहला आपका बॉटनी, दूसरा है आपका जूलॉजी,
बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और टैक्सोनॉमी। ये अभी 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही करके लगभग 16 यानी कि 16 ब्रांच जो है बॉटनी की है। ठीक है, तो 16 ब्रांचों में हम लोग अध्ययन करेंगे, 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 के बारे में ब्रांच ऑफ बॉटनी को आपको फिर नए वीडियो में आपको अवेलेबल करा देंगे और हमको सिर्फ पढ़ना है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी के अंतर्गत हम देखिए बॉटनी क्या है। बॉटनी का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स से रिलेटेड तात्पर्य होता है प्लांट। बॉटनी का अर्थ क्या है? हर्ब्स, और इस हर्ब्स का तात्पर्य है प्लांट यानी कि पौधे। तो जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। और इसके फादर जो हैं, अगर कहा जाए फादर ऑफ बॉटनी, तो थियोफ्रास्टस। क्या है? थियोफ्रास्टस। तो बॉटनी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? देखिए, कह रहा है कि बॉटनी जो है कि बॉटनी शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है हर्ब्स यानी कि पौधे, प्लांट्स, और इसकी हिंदी बॉटनी की होती है वनस्पति विज्ञान, और जिसके पिता कहलाते हैं थियोफ्रास्टस। इतना, और बकिया इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर से होगा। पहले ब्रांच के बारे में समझते हैं। तो बॉटनी की अगर परिभाषा आपको लिखनी हुई तो कैसे लिखोगे? अब बॉटनी ब्रांच हो गई किसकी? बायोलॉजी की है। तो वैसे हम कहेंगे कि बॉटनी जो है यानी कि वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का यानी कि प्लांट्स का, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इसके पिता थियोफ्रास्टस जी हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? चलो, अब उसी प्रकार से जूलॉजी है। तो जूलॉजी का तात्पर्य है कि जून। ठीक है, क्या है? जून, जिसका अर्थ होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल यानी कि पशु। जूलॉजी क्या है? जून, इसका तात्पर्य है एनिमल, अर्थ होता है, और एनिमल का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम जूलॉजी बोलते हैं, यानी कि इसकी हिंदी होती है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पशुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहलाता है। इसके पिता भी वही हैं, अरस्तु। अरस्तु, हमने कहा स्पेलिंग एरिस्टोटल के नाम से याद करना और प्रोनाउंसिएशन आप अरस्तु करेंगे हिंदी में। क्लियर हो गया? चलिए, इसी प्रकार से एक और जीव विज्ञान की ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। आप लोग को मेन रूप से 11th में बॉटनी पढ़नी पड़ेगी और 12th में जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा। यहां तक आप तात्पर्य रखिए। आगे की क्लास जो होगी ये तीनों चीजों का अध्ययन आप ग्रेजुएशन में करेंगे। हालांकि टैक्सोनॉमी है आप में, तो पहले हम जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स की इसका हिंदी होता है आनुवांशिकी। अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता,
अनुमानसिकता, और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता यानी वेरिएशन। तो हेरिडिटी का तात्पर्य होता है कि जैसे आप हैं, अपने फादर के संतान हैं, तो आप अपने पिताजी से, बच्ची हैं तो अपने मम्मी से, और लड़का है तो अपने पापा के गुणों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी जनरेशन यानी कि आपके मम्मी पापा के से हुई है, तो 50-50% दोनों लोगों के गुण आप में मौजूद होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो जो कैरेक्टर यानी कि पेरेंट्स से प्रोजनी में यानी कि बच्चों में जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, उसी को हिंदी में बोलते हैं अनुमानसिकता, यानी कि अनुमानसिक लक्षण है ये, जो पेरेंट्स से यानी कि पापा से बच्चों में आते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? विभिन्नता। जैसे कि आप 2-3-4 भाई बहन हैं और सब लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सेम टू सेम होते नहीं है, तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। इसी प्रकार से इसके पिता हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल इसके पिता हैं। और हम लोग अगर इस परिभाषा की बात करेंगे कि जेनेटिक्स यानी कि अनुमानसिक किसे कहते हैं, तो अब देखिए, अनुमानसिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि अनुमानसिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से आप जो है कि राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए माइक्रोबायोलॉजी। इसकी हिंदी होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या तात्पर्य है? जो एक कोश की जीव है, जिसको हम अपने ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? और माइक्रोस्कोप के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, वो किसने की थी? दोनों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप सबके लिए ये क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और इसके जो पिता हैं, फादर हैं, वो हैं एंटन वान लीवेनहुक। कौन है? एंटन वान लीवेनहुक। एंटन वान लीवेनहुक। अब हम अगर परिभाषा प्रस्तुत करें तो कहा जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एक कोश की जीवों यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ? और 5वां पॉइंट आपका आ गया टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जैसे कि द्विनाम पद्धति, किंगडम और फाइलम, सब फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और जिसके अंतर्गत द्विनाम पद्धति दी गई, जैसे जीनस और स्पीसीज मिलकर के, वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। उन्हीं टेक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लीनियस, जिन्होंने दिया था। कैरोलस लीनियस ना, कैरोलस लीनियस है इनके फादर। जिस साइंटिफिक नेम के आगे देखते हो, जैसे अभी बॉटनी पढ़ रहे हो, अभी एग्रोनॉमी में आप कल्टीवेशन ऑफ व्हीट पढ़ा होगा, तो व्हीट में लिखा होगा, व्हीट का साइंटिफिक नेम लिखा होगा यानी कि बॉटनिकल नेम लिखा होगा ट्रिटिकम एस्टिवम, और उसके ठीक सामने ऐसे लिखा होगा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, और ऐसे एल लिखा होगा। एल का मतलब यही है लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग टू
इसका साइंटिफिक ने बॉटनिकल नेम दिया, जिससे इस ट्रिटिकम एस्टिवम पूरे वर्ल्ड में व्हीट के नाम से जाना जाता है। और आप इंडिया की भाषा है, लैंग्वेज है व्हीट यानी कि गेहूं। हम व्हीट और गेहूं केवल इंडिया में कहते हैं, और देशों में व्हीट और गेहूं को अदर नामों से जाना जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी आगे फिर फ्यूचर में ग्रेजुएशन करेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो उसमें व्हीट के स्थान पे हर जगह आपको इन्फ्लुएंस यानी कि लिखना पड़ेगा ट्रिटिकम एस्टिवम, और जितने भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उसमें आप यही बॉटनिकल नेम का ही जिक्र होगा, ना कि व्हीट का। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं तो कोई भी पढ़ता है, पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी बायोलॉजी हुई। और बायोलॉजी के 16 ब्रांच हुए, 16 ब्रांचों में से 5 ब्रांचों को हमने दिया और देखा कि इसके फादर्स कौन से हैं। इसी में से हम लोगों को बॉटनी में केवल फर्स्ट जो टॉपिक है यानी कि बॉटनी यानी कि वनस्पत विज्ञान, जिसके पिता थियोफ्रेस्टस हैं, इन्हीं के बारे में यानी कि प्लांटों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन पे, और अपने सभी बॉटनी के लेक्चर वीडियो पढ़ते रहिए। और जल्द ही मैं एग्रोनॉमी के भी वीडियो लेक्चर आपको लेके आऊंगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको त्रुटि हो रही हो, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।